हो लग जाए नजरिया, लग जाए नजरिया, लग जाए नजरिया, लग जाए नजरिया। राम जी की भोली सूरतिया कहीं ना लग जाए नजरिया जी। राम जी की भोली सूरतिया कहीं ना लग जाए नजरिया जी। सिर पे मुकुटवा सोहे, राम जी के सिर पे मुकुटवा सोहे, मुकुटवा सोहे, मुकुटवा सोहे, मुकुटवा सोहे, मुकुटवा सोहे। मुकुट में लागल नगीना कहीं ना लग जाए नजरिया जी। मुकुट में लागल नगीना कहीं ना लग जाए नजरिया जी। राम जी की भोली सूरतिया कहीं ना लग जाए नजरिया जी। हरवा में लागल बाहिरा कहीं न लग जाए नजरिया जी। हरवा में लागल बाहिरा कहीं न लग जाए नजरिया जी। राम जी की भोली सूरतिया कहीं न लग जाए नजरिया जी। राम जी की भोली सूरतिया कहीं न लग जाए नजरिया जी। लग जाए नजरिया जी, लग जाए नजरिया जी। देखन नगरो भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए। धाये काम धामु सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। मनहु रंक निधि लूटन लागी। देखन नगरु भूप सुत आए। जब लक्ष्मण जी राम जी नगर देखने आए हैं, जैसे ही खबर मिला है नगर वासियों को, सब के सब लोग काम धाम छोड़ करके राम लक्ष्मण को देखने के लिए अपने घर के सामने, सड़क के किनारे, छत पर खड़े हो गए हैं। इस प्रकार से सब लोग राम जी को देख रहे हैं जैसे मानो कि कोई बहुत बड़ा खजाना हमारे सामने है और कितना लूट लिया जाए, कितना अपना बना लिया जाए। और सही बात है, परमात्मा खजानों का खजाना है। हाँ, परमात्मा जिसे मिल जाए उसे कोई खजाना अनमिली नहीं रह जाएगी, सब मिल जाएगी। हाँ, निरखी सहज सुंदर दो भाई, हो ही सुखी लोचन फल पाई। सबके आंखों को बहुत तृप्ति मिलती है, सुख मिलता है, आनंद मिलता है। युवती जो युवतियां हैं वो घर के जंगली रास्ते भगवान का दर्शन कर रही हैं,
आपस में बात कर रही हैं। कहूँ सखी असको तनुधारी, जो न मोह यह रूप निहारी। ऐसा कौन मनुष्य तन वाला होगा जो इन रूपों को देख करके मोहित न हो, प्रेमी न हो, इनसे लगाव न हो जाए। देखी राम छवि को एक कहीं, जोग जानकी यह बरु अहई। आपस में बातें करी हैं सखियां कि ये इतनी सुंदर हैं, यदि जानकी को मिल जाते तो कितना अच्छा होता, कितना सुंदर होता जानकी का जीवन। आपस में कुछ सखियां मिलके बात करें कि हे परमात्मा, हमारा सारा पुण्य ले लीजिए, हमारे सारे पुण्य का फल इकट्ठा करके ना इनको हमारी जानकी की झोली में डाल दीजिए। देखो, जब व्यक्ति अच्छा होता है ना, सच्चा होता है, तो उसके लिए सब प्रार्थना करते हैं। और जब अच्छा कोई नहीं होता है तो उसके घर वाले भी उसका साथ नहीं देते हैं। खूब अच्छे से आनंद से पूरा मिथिला घूमते हैं भगवान, जनकपुर का दर्शन करते हैं। और जैसे ही देखते हैं सूर्य अब अस्त हो रहा है, तो लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण जल्दी से हमको अपने गुरु जी के निवास स्थान पे चलना चाहिए। भगति हेतु सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मखसाला, कौतुक देखी चले गुरु पाही, जानि विलंब त्रास मन माही। जासु त्रास डर कहूँ डर होई, भजन प्रभाव दिखावत सोई। जासु त्रास डर कहूँ डर होई, भजन प्रभाव दिखावत सोई। गुरु का सम्मान कर रहे हैं कि हे लखन, जल्दी से हमको गुरुदेव के पास चलना चाहिए। अपने गुरुदेव के पास आते हैं, संध्या वंदन करते हैं, भोजन आदि जब संपन्न हो जाता है तो जब गुरुदेव शयन करने के लिए अपने आसन पर जाते हैं, तो राम लक्ष्मण जी उनके चरणों की सेवा करते हैं। ऐसे कितना मजा आता होगा ना। आजकल अपना बच्चा भी नहीं गोड़ दबाता अपने माता पिता का। माँ अपनी पूरी जिंदगी, अपना पूरा समय, पिता अपनी पूरी कमाई, सारा पैसा, एक एक रुपया बचा बचा के चाहता है कि मेरा बच्चा काबिल बन जाए, होनहार बन जाए, योग्य बन जाए, सबसे अच्छा बन जाए। और वो जब बच्चा अच्छा बन जाता है, जितने तन्मयता से, प्रेम से, त्याग तपस्या से माता पिता बच्चे का पालन पोषण करते हैं, उतना ही प्रेम से बच्चा अपने माता पिता का पालन पोषण करता है। कहीं देखा है आपने? लाखों में कोई एक पुत्र ऐसा होगा जो अपने माता पिता को ठीक वैसे ही रखता होगा जैसे वो अपने बच्चे को रख रहा है। नहीं तो माता पिता के साथ बहुत छल होता है, बहुत छल होता है। अरे कुछ मत करो, आधा घंटा गोड़ दबा दो, बात खत्म। कपार दबा दो, तेल रख दो, कितना सुख मिलेगा ना। लेकिन ये सबको मिल नहीं पाता है। चापत चरण लखन उरलाए, सभय सप्रेम परम सचुपाए। तेई दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते। प्रेम से अपने गुरुदेव के चरणों की सेवा करते हैं। जब गुरुदेव भगवान भोजन आदि करके शयन करने जाते हैं, तो राम लक्ष्मण जी अपने चरणों की सेवा करते हैं। गुरुदेव बार बार कहते हैं कि हे राम लखन, अब आप लोग भी विश्राम करिए। बार बार कहने के बाद राम लक्ष्मण अपने गुरुदेव के पैरों को, जो अपने हाथों से सेवा दे रहे थे, उसको विराम देते हैं। और फिर जब राम जी शयन करते हैं तो लक्ष्मण जी अपने भाई के चरणों को दबाते हैं। और इतना ही नहीं, अपने गुरुदेव से पहले दोनों भाई उठ जाते हैं, नित्य क्रिया से निवृत्त आदि हो करके, और फिर गुरुदेव के पूजन है तो पुष्प चुनने जाते हैं। बच्चा लोग बात मत करिए। गुरुदेव के पूजन के लिए पुष्प लेने जाते हैं। एक बहुत सुंदर उपवन है, वहां पहुंचते हैं, पता करते हैं कि यहाँ का माली कहाँ पर है। थोड़ी देर बाद जब माली आते हैं तो उनसे अनुमति लेते हैं
और फिर अनुमति प्राप्त करके पुष्प चुनने के लिए उस उपवन में राम जी लक्ष्मण जी प्रवेश करते हैं। संयोग ऐसा देखिए कि इसी समय स्नान आदि से निवृत्त होकर के उसी वाटिका में गौरी मैया का मंदिर है, वहाँ पूजन करने के लिए, गौरी मैया के पूजन के लिए जानकी मैया आती हैं। कुछ सखियाँ जानकी मैया को कहती हैं, जानकी तुमने तो देखा नहीं होगा ना, हमने कल देखा। हमारे नगर में 2 ऐसे सुंदर कुमार आए हैं, उनको देख करके पूरे नगरवासी आनंदित हो गए। और हमने तो रात को सपने में भी देखा उनका स्वरूप, कितना मनमोहक है। हम सब यही प्रार्थना कर रहे थे कि हे परमात्मा, इनमें से जो बड़ा वाला है ना, हमारी जानकी को मिल जाता तो कितना अच्छा होता। और सपना देख देख के जो उनके मन में यादें हैं सपने की, वो सुना रही हैं सखियां जानकी जी को। ध्यान से सुना जाएगा। सपनों में देखे सखी, सपनों में देखे राम लखन सिया जानकी सखी, सपनों में देखे राम लखन सिया जानकी सखी, सपनों में देखे। कोने 4 खंभा गड़त है, चार कोने 4 खंभा गड़त है, 4 कोने 4 खंभा गड़त है। मैं तो जानू राम जी की पालकी सखी, सपनों में देखे राम लखन सिया जानकी सखी, सपनों में देखे। चार दियना जरत है, चार कोने 4 दियना जरत है। मैं तो जानू राम जी की आरती सखी, सपनों में देखे। मैं तो जानू राम जी की आरती सखी, सपनों में देखे। सपनों में देखे सखी, सपनों में देखे, सपनों में देखे सखी, सपनों में देखे राम लखन सिया जानकी सखी, सपनों में देखे राम लखन सिया जानकी सखी, सपनों में देखे राम लखन सिया जानकी सखी, सपनों में देखे। सखियां जानकी मैया को बार बार ये समझा रही हैं, कितने सुंदर है बाप रे, तुम नहीं देखी। बातें करते करते कुछ सखियां उसमें से बिछड़ जाती हैं। घुमक्कड़ टाइप की, घुमक्कड़ प्रकृति की जो सखियां होती हैं, चंचल स्वभाव की,
वो घूमते घूमते चारों तरफ हाँ वाटिका का दर्शन करती हैं और अनायास ही वहाँ पहुँच जाती हैं जहाँ से राम लक्ष्मण का सुंदर स्वरूप दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसी वाटिका में राम लक्ष्मण पुष्प चुनने के लिए आए हुए हैं। हाथ में फूल का दोना लिए हैं, एक एक फूल सुंदर सुंदर चुन रहे हैं अपने गुरुदेव को प्रदान करने के लिए, ताकि उससे पूजा करें गुरुदेव। सखियां देखती हैं तो कुछ सखियां आपस में कहती हैं, अरे देखो इतना अच्छा मौका है, अवसर है, चलो जानकी को बुला के लाते हैं, उनको भी कहते हैं देख लें, फिर पता नहीं कब देखना हो मिलना हो। सखियां भागते भागते जाती हैं और जानकी जी से कहती हैं कि देखो जानकी, जिनकी हम प्रशंसा कर रहे थे ना, वो हमारे बीच आए हुए हैं, यही हैं, पुष्प चुन रहे हैं, चलो एक बार तुम भी देख लो। जानकी मैया सकुचा रही हैं, संकोच कर रही हैं, लेकिन सखियां बहुत अच्छी हैं, जबरदस्ती खींच खींच के ले जा रही हैं और साथ साथ सुना रही हैं। हाथों में फूलों का दोना भी सोहे, सुंदर गले में सोहे हार, सुंदर गले में सोहे हार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार। हाथों में फूलों का दोना भी सोहे, 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 सुंदर गले में सोहे हार, सुंदर गले में सोहे हार, कुमार मैंने देखो सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार। समझ में आ रहा है ना? आ रहा है समझ? आगे नहीं। सुंदर सलोने बाके रसीले, सुंदर सलोने बाके रसीले, सुंदर सलोने बाके रसीले, सुंदर सलोने बाके रसीले, मोह लिए जगवा, मोह लिए जगवा, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार।
सुंदर सलोने बाके रसीले, रस मतलब जाना रसगुल्ला में डूबा रहता है, ऐसे परमात्मा एक जगह आता है, रसो वही सह, वो परमात्मा रस रूप भी है। मुनियों का यज्ञ इन्होंने रचाया, मुनियों का यज्ञ इन्होंने रचाया, मुनियों का यज्ञ इन्होंने रचाया, मुनियों का यज्ञ इन्होंने रचाया। दीनों की सुनते पुकार, दीनों की सुनते पुकार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार। संतों के प्यारे, भक्तों के जीवन संतों के प्यारे, भक्तों के जीवन संतों के प्यारे, भक्तों के जीवन संतों के प्यारे, सबके हैं प्राण आधार, सबके हैं प्राण आधार। कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार। के सागर दशरथ दुलारे, करुणा के सागर दशरथ दुलारे, करुणा के सागर दशरथ दुलारे, सब इनसे करते हैं प्यार, सब इनसे करते हैं प्यार। कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार, 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 कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। सखियाँ जानकी मैया को जबरदस्ती ऐसे
राम जी के स्वरूप का वर्णन कर करके बुलाती हैं, उनके पास ले जाती हैं। इस भजन में ना जो 2 लाइन है, बहुत सुंदर लाइन है। भक्तों के जीवन संतों के प्यारे, सबके हैं प्राण आधार, सृष्टि के सर्वाधार है परमात्मा, और करुणा के सागर दशरथ दुलारे, सब इनसे करते हैं प्यार। मुनियों का यज्ञ इन्होंने नचाया, दीनों की सुनते पुकार। परमात्मा का जो स्वरूप है अद्भुत है। सखियां जानकी मैया को लेके वहां पहुंचती हैं जहां राम जी पुष्प चुन रहे हैं। राम जी आनंद से पुष्प चुन रहे हैं और सखियां जानकी मैया को लेके जाती हैं, छुप करके निहारती हैं। कुछ देर तक देखती हैं और अगले ही पल राम जी को समझ में आ जाता है कि कोई तो हमको देख रहा है। पलट के देखते हैं, दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं। पहली बार त्रेता युग में राम जी अपनी पत्नी को देखे हैं, पहली बार, और देखते ही समझ गए कि हमारी वाली है। उन्होंने कभी इतना ध्यान से किसी को नहीं देखा, जब जानकी जी को देखा तो फिर देखते ही रह गए हैं। लता भवन ते प्रगट भे, तेहि अवसर दो भाई, निकसे जनु जुग विमल विधु, जलद पटल बिलगाई। दोनों भाई लता मंडप से कुंज से प्रकट हुए, मानो ऐसे जैसे 2 निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे से हट कर निकले हों। दोनों का सौंदर्य यहाँ पर बताया गया है, खाली एक को नहीं है। अच्छा, नजर का भी अपना अद्भुत असर होता है। कोई आपको कितना भी छुप करके देखे, कुछ ही मिनटों में आप पता नहीं कहाँ से समझ जाते हो, कोई तो हमको देख रहा है, कोई तो हमको देख रहा है। कुछ चारों तरफ दौड़ाता है दिमाग, कहीं कहीं आदमी नजर ही आ जाता है। बहुत सुंदर भाव है, आनंद लीजिए। ये भाव जो है ना, श्रृंगार रस, आनंद रस, ये सब जो है कथा शुरू होने से 3-4 दिन तक, 5 दिन तक रहता है। उसके बाद करुण रस का आगमन हो जाता है। तो अभी आनंद लीजिए खूब गाने बजाने का। देख छवि राम जी की जनक नंदिनी, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। स्किल में रखिए। देख छवि राम जी की जनक नंदिनी, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। देख छवि राम जी की जनक नंदिनी, देख छवि राम जी की जनक नंदिनी, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। देख छवि राम जी की जनक नंदिनी, देख छवि राम जी की जनक नंदिनी, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया को, सिया राम को, राम देखे सिया को, सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। एक सखी ने कहा सुन रे प्यारी सखी,
एक सखी ने कहा सुन री प्यारी सखी, तूने देखा नहीं इनका चमत्कार, तूने देखा नहीं इनका चमत्कार। एक ही बाण से ताड़का राक्षसी, एक ही बाण से ताड़का राक्षसी, बस धरा पर पड़ी की पड़ी रह गई। देख छवि राम जी की जनक नंदिनी, देख छवि राम जी की जनक नंदिनी, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। दूसरी ने कहा सुन री प्यारी सखी, कैसी जोड़ी रची है विधाता सुघड़, कैसे तोड़ेंगे धनुहाय बाके कुंवर, कैसे तोड़ेंगे धनुहाय बाके कुंवर। मन में शंका बनी की बनी रह गई। कहा सुन री प्यारी सखी, तूने देखा नहीं इनका चमत्कार, तूने देखा नहीं इनका चमत्कार। एक ही बाण से ताड़का राक्षसी, एक ही बाण से ताड़का राक्षसी, बस धरा पर पड़ी की पड़ी रह गई। जनकपुर को आए थे देखन कुंवर, सारी सखियां झरोखन से झांकन लगी, सारी सखियां झरोखन से झांकन लगी। जब नजर से नजर का नजारा हुआ, जब नजर से नजर का नजारा हुआ, सारी बत्तियां पड़ी की पड़ी रह गई, सारी बत्तियां पड़ी की पड़ी रह गई। देख छवि राम जी की जनक नंदिनी, देख छवि राम जी की जनक नंदिनी, बाग में बस पड़ी की पड़ी
रह गई, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम विशाल। बहुत देर हो जाता है देखते सुनते। सखिया कहती है अभी तो आ नहीं रही थी, अब आ गई है तो इसी में उलझी पड़ी हो, जल्दी चलो पूजा करना है, पूजा का समय है, देर हो गया। सब सखी जानकी मैया उस वाटिका में स्थित गौरी मैया के मंदिर में जाती हैं पूजन करने। बड़ा सुंदर भाव है। कहते हैं जिसको मनचाहा वर चाहिए वो गौरी मैया की पूजा करे और इस चौपाई का ध्यान करके माँ की उपासना करे, उसका फल, उसका मनोकामना पूर्ण हो जाएगा। शिवरंजनी होगी है ना? नहीं भैरवनी है, शिवरंजनी कर लो। जय जय गिरिवारा राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। मंदिर में जाती हैं और माँ की उपासना का ये सुंदर भाव प्रकट करती हैं। जय जय गिरिवारा राजा किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय जय गिरिवारा राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजबदन सडानन माता, जगत जननी दामिनी दूती गाथा। उसमें दो है, उधर वाले इधर। छोटा पूरी है ना, जिसको चाटी कहते हैं, बड़े वाले को डग्गा, तो डग्गा का थोड़ा सा भी ठीक हो गया। पति देवता पति देवता सुतिय महु मातु प्रथम तव रेखा, महिमा अमित न सकहि सही सहस शारदा शेष। पति देवता सुतिय महु मातु प्रथम तव रेखा, महिमा अमित न सकहि कही सहस शारदा शेषा। नहीं जाना भव भव विभव पराभवकारिणी, विश्व विमोहनी सब बिहारिणी। देवत तो ही सुलभ फलचारी, वरदायनी पुरारी पियारी।
मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उरपुर सबही के। विनय प्रेम बस भाई भवानी, हसी माल मूरत मुस्कानी, सादर सिय प्रसाद सिर धरऊं, बोली गौरी हर्षिय भरऊं। सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा, सो बरु मिली जाहि मनुराचा। सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। राम 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 राम। रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। जितना चीख रहे थे उस हिसाब से आवाज़ वहाँ 20% भी नहीं है बाबू। ये बड़ा बड़ा स्पीकर लगाए हो, आवाज़ क्यों नहीं खोल रहे हो तुम? इससे सीटी डिस्टर्ब होगी ना, उन सबसे नहीं डिस्टर्ब होगी। हाँ, इतना उतना ऊंचा से हम गाए दो, उतना आवाज़। अब सुनाते हैं, बढ़ाने में सुनाते हैं। ये कहने का क्यों, सुनना पड़ता है ना कि कितना आवाज, मजा आएगा, आनंद आएगा। राम 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 राम। बाहर वाले राम 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 राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। डिजिटली कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाहर का जो आउटपुट है उस पर डिस्कस हो रहा है, ठीक है। तो फेसबुक लाइव देख के कहेंगे इतना अच्छा आवाज़ है, फिर भी पड़े हुए हो, डांट रहे हो। इंटरनल ऑडियो आप सुन रहे हैं लाइव में, यहाँ एक्सटर्नल ऑडियो की डिस्कस हो रही है। जानकी मैया गौरी मैया के मंदिर में जाती हैं, उनका वंदन करती हैं, सुमिरन करती हैं। आप सबको भी ठीक है आवाज़? कुछ फर्क पड़ा है? पड़ा कि नहीं पड़ा है? आवाज़ बढ़ने से सुनने में थोड़ा चकचक आता है, चकाचक जो कहते हैं ना। चोखा समझते हो? चोखा क्या होता है? चोखा में मिर्ची उर्ची का संतुलन ठीक रहेगा तो आनंद आएगा, और नहीं तो फिर वो कूड़ा जैसा लगेगा, ठीक है ना।
साउंड कभी ध्यान देखना, बहुत ज्यादा होगा तो भी बहुत तकलीफ दे होगा, बहुत कम होगा तो फिर तो बेकार होगा। एकदम संतुलित, और उसके लिए कान बहुत अच्छा होना चाहिए। किसी कहने से पहले चेक कर लेना कि इतना साउंड सबको अच्छा लग सकता है, इससे कम नहीं जरूरत है। जय जय गिरिवर राजा किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। कुछ खुद भी ऐसा दिख रहा है? हाँ, अगर आप बीच में आके सुनेंगे तो और मॉनिटर का आपको इम्पैक्ट दिखाई देगा चारों तरफ से। जय गजबदना षडानन माता, जगत जननी दामिनी दूति गाता। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी। श्रेष्ठ पर्वत राजा हिमाचल की पुत्री आपकी जय हो। महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की ओर सदा टकटकी लगाए रखने वाली चकोरी आपकी जय हो। हे गणेश भगवान की मैया आपकी जय हो। कार्तिकेय भगवान की माता जी आपकी जय हो। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। आपका ना आदि है, न मध्य है, न अंत है। जीव का, संसार के विषय वस्तु का आदि होता है, मध्य होता है, अंत होता है। जैसे ये जो शरीर आपकी हमारी है ना, ये एक समय एक काल में नहीं थी, फिर प्रादुर्भाव हुआ, प्रकट हुआ माँ के उदर से। किसी का 10 साल, किसी का 20 साल, किसी का 60 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल। उसके बाद एक समय ऐसा आएगा कि शरीर से जो प्राण पखेरु निकल लेगा आत्मा, और फिर इस शरीर को शमशान में ले जाके राम नाम सत्य है। फिर बारिश आएगा, उसके साथ सब राख वाख मिल करके फिर कोनो खेत में जाके लग जाएगा, खाद बन जाएगा। ठीक, तो हम जो संसारी जीव हैं, शरीरधारी, हमारा आदि मध्य और अंत है, लेकिन परमात्मा और परमात्मा की शक्ति का न आदि है, न मध्य है, न अंत है। वो अनादि है और अनंत है। सृष्टि से पहले और सृष्टि के बाद, और सृष्टि जब तक ये सत्ता में है तब तक हर समय वो मौजूद रहेंगे। ऐसा है परमात्मा, परमात्मा की शक्ति का स्वरूप। नवरात्रि का समय चल रहा है, हम सब देवी मैया की उपासना करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। ये बात अच्छे से जान लीजिए, ईश्वर और ईश्वर की शक्ति अलग अलग नहीं है, दोनों एक हैं। जैसे हम है ना, कभी कभी हमारा लूज मोशन हो जाता है, या खूब जोर का बुखार आ जाता है, तबीयत खराब हो जाती है, फिर क्या होता है, शक्ति फुस हवा की तरह उड़ जाती है। आदमी चलता है तो 16 साल 28 साल का लड़का 60-70 साल के आदमी की तरह चलता है, धीरे धीरे। हे अम्मा, कुछ खाने का मन नहीं हो रहा है, भूख भी नहीं लग रहा है। तबीयत ठीक हो गया, फिर दुनिया भर का उत्पात मचाते हैं, बवाल करते हैं, फालतू फालतू काम करके सबको घर भर को परेशान करते हैं। वो शक्ति आ गई, आदमी शक्तिमान हो गया, और शक्ति गई, लुंज पुंज हो गया। ऐसे ही ईश्वर और ईश्वर की शक्ति है, लेकिन ईश्वर की शक्ति कभी भी उनसे अलग नहीं होती है। ठीक है, तो पार्वती मैया भोलेनाथ की शक्ति हैं, सीता मैया राम जी की शक्ति हैं, लक्ष्मी मैया विष्णु भगवान की शक्ति हैं। हाँ, भगवान की आराधना करोगे सब मिल जाएगा। यहाँ पे कहा गया है, इस संसार को जन्म देना, बनाना, पालन पोषण करना, संहार करना, सब हे माता आप अपने शक्ति से करती हैं। और जो अच्छी पत्नियां हैं, पतिदेव को इष्ट मानती हैं, उनको अपना आराध्य मानती हैं, उन नारियों में सर्वप्रथम आपकी गिनती होगी। सर्वश्रेष्ठ नारी के रूप में आप जानी जाएंगी, जानी जाती हैं।
सेवत तो ही सुलभ फल चारी। वरदायनी पुरारी पियारी, देवी पूजी पदा कमला तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। आपके पूजन से अर्चन से चारों पुरुषार्थ प्राप्त हो जाता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ मिल जाता है। मोर मनोरथ जानहु नीके। हे मैया, आप हमारे अंतर मन की हर बात जानने वाली हैं। अलग से क्या कहें, कहा उससे जाता है जिसे मालूम ना हो, जिसे सब कुछ मालूम है हमारे मन की जीवन की बातें, उसको बोल के क्या बताना। मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उरपुर सबही के। सबके हृदय में आप निवास करती हैं, आपसे क्या बोल के बताएं। गौरी मैया के प्रतिमा में मुस्कान आ जाती है, उनके गले से एक माला निकलता है और वो जानकी मैया के गले में आकर के प्रसाद रूप प्राप्त हो जाता है। वो देवी की प्रतिमा बोल उठती है, कहती हैं सुन सी सत्य असीस हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। हमारा यह आशीर्वाद है, जो कुछ भी तुम्हारे मन में कामना है वो सब पूरी होगी, सब पूरी होगी। निश्चिंत रहो, बेफिक्र रहो। गौरी मैया का पूजन करके अपने सखियों के साथ जानकी मैया अपने महल में आ जाती हैं। आज रंगभूमि का आयोजन हुआ है, तो थोड़ी देर में वो प्रसंग शुरू होगा, फिर हम लोग उस विषय में जाएंगे। अच्छा, आप लोग कथा 5 बजे तक सुनेंगे? कल कुछ डिस्कस में चर्चा कर रहे थे आप लोग। 4 तो बज गया, 5 बजे तक सुना देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या आधा घंटा चलेगा? आधा घंटा सुनिए, क्या करना है। ये करीब 5 बजे तक होगा आयोजी का। ठीक है, आप 5 बजे तक सुनिए, जिसको जल्दी होगा वो चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ऐसे भी कर लेते हैं। तो एक भजन सुन लेते हैं, फिर आगे की कथा सुना जाएगा। हाँ। हमें क्या करना है, कथा इतना विस्तृत है कि 4 नहीं, आप 8 घंटा भी सुनिए तो भी जो है कम ही पड़ेगा। भगवान की कथा अनंत है, और ऐसा नहीं कि स्टॉक हमारा खाली हो जाएगा, स्टॉक बहुत है। हम भजन सुना रहे हैं, हम बढ़िया सुनाएंगे, बढ़िया सुनाएंगे। 500 रुपये फीस लगेगा, ठीक है? तो लोग नचनिया बना देते हो, बताओ। अरे भजन बढ़िया और खराब का होता है। हाँ, ये जरूर है कि किसी को चटनी पसंद है तीखी मिर्ची वाली, किसी को हल्की मिर्ची वाली है। कभी कभी सॉरी, नचनिया लोगों को हम कभी गलत नहीं समझते, ठीक है? वो लोग अच्छे लोग हैं, लेकिन नचनिया सिर्फ इसलिए मैं कहता हूं कि वो भक्ति के लिए नहीं, आनंद के लिए नहीं, वो जनता के सुख के लिए, डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से नाचती हैं। इसलिए उनको एक सर्विस प्रोवाइडर की तरह हम देखते हैं। जैसे कंज्यूमर होता है, उपभोक्ता होता है ना, और वस्तु होता है उपभोग करने वाली। हाँ, तो अगर आप प्रोफेशनल आर्टिस्ट हो तो फिर आप सप्लायर हो अपने एंटरटेनमेंट का। तो इसलिए कहा जाता है, जैसे नाच करने वाली आए, अच्छी ना नाचे फिर लोग हटा देंगे उसको। और कथावाचक, एक से एक बेसुरे कथावाचक दुनिया में हैं, इतना महा बेसुरा कि मन करता उठा के पटक दे उनको। हाँ, गाना आता नहीं है, हाँ आते रहते हैं। गाना नहीं आता तो प्रवचन करो, गाने के लिए अच्छे से गायक रखो, बेचारे का रोजगार मिलेगा। अब हमको कंठ में सुर भगवान दिए हैं, तो एक रोजगार हमारा बच जाता है। नहीं तो आयोजक को एक आदमी का वो करना नहीं पड़ता। कथा शुरू होती है और कथा जब तक आरती नहीं हो जाती है तब तक हम बीच में जानबूझ के गाने का किसी को अवसर नहीं देते हैं, क्योंकि जानते हैं अलग अलग गायक का मिजाज अलग अलग होता है। तो कथा का पूरा रंग जो चढ़ा रहता है ना, वो उस कलाकार के कारण वो रंग चेंज हो जाता है। हाँ, तो जब हम गाएंगे तो अपने रंग में गाएंगे, दूसरा गाएगा अपना रंग में गाएगा। जब कथा शुरू होगी तब, उससे पहले मतलब, और उसके बाद जो भी हमारे पास अच्छे कलाकार होते हैं उनको गाने का पूरा अवसर रहता है, कथा में नहीं। और कुछ ऐसे वक्ता हैं
बस इतने गाएंगे, श्री राम जय राम, अभी तक जय जय राम। वो 2 लाइन गाएंगे और 3 मिनट आनंद से बैठे, पीछे चल रहा है बस, फिर श्री राम जय राम। तो सबका अपना अपना स्टाइल है। जब कोई नहीं आता मेरा शाम आता है, जब कोई नहीं आता मेरा शाम आता है, मेरे दुख के दिनों में वो काम आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। जब कोई नहीं आता मेरा शाम आता है, जब कोई नहीं आता मेरा शाम आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। चलती है पतवार नहीं दिखती, किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं दिखती, किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती। दरकार पड़े जब भी वो दौड़ा आता है, दरकार पड़े जब भी वो दौड़ा आता है। ले लेते ना, कितना अच्छा था। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। जहाँ जहाँ जगह मिले कट ले लिया करिए, अच्छा लगता है हमको, बाकी का नहीं मालूम। याद करे उसको दुख हल्का हो जाए,
कोई प्यार करे इससे ये उसका बन जाए। कोई याद करे उसको दुख हल्का हो जाए। कोई प्यार करे इससे ये उसका बन जाए। ये बिन बोले दुख को पहचान जाता है। ये बिन बोले दुख को पहचान जाता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। इतना बड़ा होकर दुखियों से प्यार करे। चाहे छोटे हों या बड़े सबको स्वीकार करे। ये इतना बड़ा होकर दुखियों से प्यार करे। चाहे छोटे हों या बड़े सबको स्वीकार करे। हम भक्तों का कहना वो मान जाता है। हम भक्तों का कहना वो मान जाता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। जब कोई नहीं आता मेरा शाम आता है। जब कोई नहीं आता मेरा शाम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। बड़ा काम आता है। बड़ा काम आता है। जब कोई नहीं आता मेरा शाम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वाटिका से पुष्प आदि लेकर के राम जी लक्ष्मण जी अपने गुरुदेव के पास जाते हैं। गुरुदेव पूजन करते हैं, स्वल्पाहार लेते हैं प्रातराश, जिसको ब्रेकफास्ट कहते हैं। उसके बाद धनुष यज्ञ में आते हैं। बहुत सुंदर ढंग से, बहुत विशाल भव्य तरीके से धनुष यज्ञ का आयोजन किया गया है। देश के अलग अलग कोने से बड़े बड़े शूरवीर राजा आए हुए हैं। उन राजाओं की उपस्थिति में राम जी जब पहुंचते हैं, अद्भुत दृश्य है। रंग भूमि आए दो भाई, रंग भूमि आए दो भाई,
असी सुधि साबा पुरबासी न पाई रंग रंग भूमि आए दो भाई असी सुधि साबा पुरबासी न पाई। थोड़ा सीटी आ रहा है तो तबलीग चले सकल गृह काज बिसारी चले सकल गृह काज बिसारी बाल जुबान जरठ नर नारी राज समाज विराजत रूरे राज समाज विराजत रूरे राज समाज विराजत रूरे उड़गन महु जनु जुग विधु पूरे भयानक मूर्ति भारी जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय सिया राम। इतना ऊपर हम कैसे चढ़ गए? डी शार्प लिए थे ना? जय सिया राम जय पूरा स्केल ही चेंज हो गया था ना, लेकिन सुर में थे हम लोग। नीचे का जो बोलना था एकदम तार सप्त में चले थे। गलत नहीं है ये, अच्छा है, ठीक है, ये सामर्थ्य है, लेकिन अनजाने में जब पहुंच जाओ तो ओकर कोई मतलब नहीं है। जानबूझ के पहुंचना समझदारी है। बहुत सुंदर भाव है। रंग भूमि आए दो भाई अस सुधि सब पुरबासिन पाई। जब लोगों को मालूम चला कि परमात्मा राम अपने अनुज के साथ रंगभूमि में आए हैं, नगर के जितने भी लोग हैं सब अपना काम नाम छोड़ करके धनुष यज्ञ देखने नहीं, भगवान राम का दर्शन करने आते हैं। जब भगवान राम रंगभूमि में प्रवेश करते हैं तो एक ही राम जिनका हृदय भक्ति से भरा है उसको परब्रह्म दिखते हैं, और जिनके हृदय में कलुष है, दुष्टता है, पाप है, क्रूरता है, उसको भगवान महाकाल की तरह दिखते हैं। जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूरति तिन देखी तैसी। जो दुष्ट राजा थे बहुत सारे भगवान को काल रूप में देख करके धीरे से खिसक गए, फिर भी बहुत सारे राजा वहां पर बने रहे। सबके मन में ये लालसा थी कि प्रण के अनुसार धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाएंगे
और फिर जानकी वो अपनी जीवन संगिनी बनाएंगे। जब सभा सज जाती है, बैठ जाती है, राम जी पहुंचते हैं उस सभा में। जो सबसे सुंदर मंच है ना, सबसे सुंदर स्थान है बैठने का, उस स्थान पर विश्वामित्र जी को, राम जी को, लक्ष्मण जी को पधराया जाता है। कारण क्यों? कारण क्या है? सब लोग प्रतियोगिता में भाग लेने आए हैं और राम जी अतिथि रूप में आए हैं। वो शादी ब्याह करने नहीं आए, धनुष तोड़ने नहीं आए हैं, अपने गुरुदेव महाराज के साथ विशेष आमंत्रण पर आए हैं। सब मंचन ते मंचु एक सुंदर विसद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तहाँ बैठा रे महिपाल। सब मंचन ते मंचु एक सुंदर विसदा विशाल, मुनि समेत दो बंधु तहाँ बैठा रे महिपाल। बैठा रे महिपाल, बैठा रे महिपाल। सबसे सुंदर जो मंच है उस पर विश्वामित्र जी, राम जी, लखन जी बैठते हैं। और जब सभा सज जाती है, व्यवस्थित हो जाती है, तब जनक जी के जो दूत हैं, बंदीजन, वो जनक जी महाराज के संदेश को, प्रण को सबके समक्ष जोर जोर आवाज करके, ताकि सबको सुनाई दे सके, सबके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। हे देश देश के राजागण, आप सबका जनकपुर में स्वागत है। आप सबको हम बताना चाहते हैं कि हमारे महाराज जनक जी ने ये प्रण किया है। सभा के मध्य जो शिव जी का विशाल काय धनुष है, आप में से जो कोई भी उसे उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसे जानकी महाराज की पुत्री राजकुमारी सीता अपने जीवन साथी के रूप में चुनेंगी। बोले बंदी बचन बरा, सुनहु सकल महिपाल, पन विदेह कर कहीं हम भुजा उठाई विशाल। भुजा उठाई विशाल, भुजा उठाई विशाल। जैसे ये उद्घोष होता है और धनुष यज्ञ आरंभ होता है, एक एक राजा अपने बल, अपने सामर्थ्य को आजमाने के लिए धनुष के पास जाते हैं। कोई उस धनुष को हिलाना तो दूर, टस से मस नहीं कर पाता है। जस का तस वो धनुष अपने स्थान पे बना रहता है। एक एक करके जब सब राजा हार जाते हैं, असफल हो जाते हैं धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने में, तब जनक जी महाराज व्यथित होकर के कहते हैं, अब जनिको माखे भटमानी, वीर विहीन मही में जानी। अब कोई अपने आप को योद्धा वीर न कहे। हमको समझ में आ गया कि इस धरती पर कोई वीर नहीं है। जैसे ही बात सुने कि धरती पर कोई वीर नहीं है, लखन लाल तमक करके बोले हैं, हे महाराज जनक, जिस जगह पर, जिस सभा में रघुकुल के लोग हों, वहां पर ऐसी वाणी बोलना अनुचित है, शोभा नहीं देता। धनुष की बात कर रहे हैं। काचे घट जिमी डारो फोरी, सकऊ मेरु मूलक जिमी तोरी, तो प्रताप महिमा भगवाना, को बाबुरो पिनाक पुराना। कच्चे घड़े की समान इस ब्रह्मांड को हम तोड़ सकते हैं, ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा सकते हैं और उसे कच्चे घड़े की तरह मैं फोड़ सकता हूं, इतना सामर्थ्य है। सुमेरु पर्वत को मूली के समान उखाड़ सकते हैं। ये पुराना धनुष को उठाना, इस पर प्रत्यंचा चढ़ाना, ये कोई बहुत कठिन काम नहीं है। राम जी धीरे से इशारा करते हैं, अनुज शांत हो जाइए। जितने आवेश में लखनलाल जी अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, उतनी ही जल्दी से शांत होकर के अपने स्थान पर बैठ जाते हैं। विश्वामित्र
सभय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय बानी। एफ ले लो ना, एफ शार्प। विश्वामित्र विश्वामित्र सभय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय बानी। उठहु राम भंजहु भव चापा, मीटहु तात जनक परितापा। हे राम उठिए, जनक के संताप को दूर करिए। जनक दुखी हैं और ये जीवन का सबसे बड़ा दुख है जब किसी को लग जाए कि हमारी बेटी हमारे प्रण की वजह से अविवाहित रह जाएगी। प्रभु श्री राम आज्ञा पाकर के विश्वामित्र जी का उनको प्रणाम करते हैं, धनुष के पास जाते हैं, धनुष को प्रणाम करते हैं। इधर जानकी मैया की माता जी देख करके कहती हैं, जिस धनुष को इतने बड़े बड़े योद्धा हिला तक नहीं पाए, उस धनुष को ये बालक क्या उठाएगा, कैसे उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा। सीता जी की सखियां वहां कहती हैं, माता ये जरूरी नहीं कि जो दिखने में बच्चा हो वो सामर्थ्यहीन हो। आप देखिए होता क्या है, एक छोटा सा मंत्र बड़े से बड़े कष्ट से हमको उबार देता है। तो हर समय उम्र में किसी को कम देख करके कम नहीं आंकना चाहिए। गुरहि प्रणामु मन ही मन कीन्हा, अति लाघवा उठाई धनु लीन्हा। दम के उदामिनी जिम जब लयऊ, पुनि नव धनु मंडल सम भयऊ। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा देखु सब ठाढ़े। काहू न लखा देखु सब ठाढ़े, तेहि छन राम मथ धनु तोरा। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाढ़े। अगली ही पल किसी को दिखाई नहीं दिया है कि कब धनुष टूट गया, घनघोर गर्जना हुई है, बादलों में आवाज आया है। बस हो गया। सभा के मध्य धनुष टूटता है, किसी को समझ में नहीं आता कब टूटा कैसे टूटा, लेकिन आंखों के सामने सब लोग देख करके टूटे हुए धनुष को अचंभित हैं। प्रण के अनुसार राम जी जानकी जी के साथी बन गए। सभा के मध्य अपने सखियों के साथ जानकी मैया आती हैं, राम जी के गले में वरमाला पहनाने के लिए। थाली में वरमाला लेके आई हैं, सखियां हाथ में पकड़ी हैं, और राम जी जो हैं थोड़े लंबे हैं तो वो गले तक हाथ पहुंच नहीं रहा है। सखियां निवेदन कर रही हैं, हे प्रभु थोड़े झुक जाएंगे, हमारी जानकी आपको माला पहना देंगे। हाँ, बहुत सुंदर भाव है। झुकी जइयो लला एक बार लली मोरी छोटी सी। झुकी जइयो लला एक बार लली मोरी छोटी सी। सुनियो विनय दशरथ जी के लाला, सुनियो विनय दशरथ जी के लाला। पहिरहु आज विजय जय माला, पहिरहु आज विजय जय माला। हम गावई हम गावई हम गावई मंगल
किशोरी मोरी छोटी सी, झुकी जइयो लला एक बार, लली मोरी छोटी सी। ब्याह उछाह सुमंगल गावे, ब्याह उछाह सुमंगल गावे, नगरा वासी लोचन फल पावे, नगरा वासी लोचन फल पावे। तब जुगला तब जुगला तब जुगला चरण बलिहार, किशोरी मोरी छोटी सी, तब जुगला चरण बलिहार, किशोरी मोरी छोटी सी। गिरधर प्रभु झूकी माला लीजय, गिरधर प्रभु झूकी माला लीजय, लोचन लाभ सखिन कहू दीजय। गिरधर प्रभु झूकी माला लीजय, लोचन लाभ सखिन कहू दीजय। हम गावई हम गावई हम गावई सुमंगल चार, किशोरी मोरी छोटी सी, झुकी जइयो लला एक बार, लली मोरी छोटी सी, झुकी जइयो लला एक बार, लली मोरी छोटी सी, झुकी जइयो लला एक बार, लली मोरी छोटी सी, झुकी जइयो लला एक बार, लली मोरी छोटी सी, झुकी जइयो लला एक बार, लली मोरी छोटी सी, झुकी जइयो लला एक बार, लली मोरी छोटी सी। सखियां भगवान से निवेदन करती हैं, भगवान झुकते नहीं हैं। लक्ष्मण जी समझ जाते हैं कि बात बिगड़ जाएगी, भगवान झुकेंगे नहीं, शादी कैसे होगी बताओ, वरमाला कैसे पहनाएंगी भौजी हमारी। तो आते हैं और इशारा कर देते हैं भाभी जी को, अपनी सीता माँ को, इशारे से सब बात हो जाता है। आते हैं, लड़खड़ा के गिरने का नाटक करते हैं, तब तक राम जी उनको उठाने के लिए झुकते हैं, तब से मौका देके जानकी मैया जयमाला पहना देती है। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय।